हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर 3rd सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। इसमें आज का टॉपिक है हमारा मलबरी वेराइटीज एंड मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लीव्स। ओके, डिटेल्ड वन शॉर्ट वीडियो रहेगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर इसके पहले का आप हमारा वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर वहां से सारा वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मलबरी वेराइटीज। ओके स्टूडेंट, इसमें देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मलबरी यानी कि मोरस spp। ओके, बॉटनिकल नेम है। इज ए क्रूशियल प्लांट इन सीरीकल्चर एज इट सर्व एज द प्राइमरी फूड सोर्स फॉर सिल्क वॉर्म। ओके, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो मलबरी है वह क्रूशियल प्लांट है, पौधा है जो कि सीरीकल्चर के लिए प्राइमरी फूड सोर्स का काम करता है। ओके, किसके लिए? प्राइमरी फूड सोर्स का काम करता है, किसके लिए? सिल्कवॉर्म के लिए। ओके, हमारे सीरीकल्चर में मलबरी ट्रीज प्लांट पे ही जो होते हैं सिल्कवॉर्म रहते हैं। मलबरी उनके लीव्स को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड बात करें, देयर आर वेरियस मलबरी वेराइटीज कल्टिवेटेड वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मलबरी वैरायटी हैं जिनका कल्टीवेशन, जिनका जो खेती होता है वह पूरे विश्व में होता है। ईच विथ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स सूटेड टू डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन एंड सीरीकल्चर प्रैक्टिसेस। यानी कि जो सभी आपके इनका क्लाइमेटिक कंडीशन, जो जलवायु कंडीशन होता है वो अलग अलग होता है, तो उसके अलग अलग हिसाब से वैरायटी जो होते हैं वो रहते हैं। Here are some important mulberry variety। ओके, चलिए देखते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण आपके मलबरी यानी कि शहतूत किस्मों को। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा मलबरी वैरायटी में स्टूडेंट मोरस अल्बा, जिसे हम व्हाइट मलबरी के नाम से भी जानते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इनका हम कोरियन व्हाइट, नोन फॉर इट हाई यील्ड एंड लीफ क्वालिटी। ये किसके लिए जाने जाते हैं? ज़्यादातर उपज के लिए और आपका लीफ क्वालिटी के लिए। ओके, किसके लिए? ज़्यादातर उपज के लिए, पैदावार के लिए जाने जाते हैं और लीफ क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट बात करें हम S1 चकवान। ओके, ये क्या है? डेवलप्ड इन चाइना। इट इज़ सुटेबल फॉर बोथ लीफ यील्ड एंड कुकून प्रोडक्शन। ये भी एक प्रकार का वैरायटी है जो कि कहाँ डेवलप्ड हुआ? आपका चाइना में। इट इज़ सुटेबल फॉर बोथ लीफ यील्ड एंड कुकून प्रोडक्शन। ये आपका लीफ के लिए भी मतलब सुटेबल होता है और प्लस आपका अच्छा खासा ये कुकून प्रोडक्शन भी आपको देता है। ओके, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बात करें हम S36 चकवान 36। ये क्या है? एडाप्टेड टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन विथ रेजिस्टेंट टू डिजीज। ओके, ये किस प्रकार की वैरायटी हैं? इनको अडाप्ट किया गया कब? आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादातर आपको दिखाई देंगे, वहाँ पे ग्रो होते हैं, जो कि हाई रेजिस्टेंस को भी वह रेजिस्टेंस टू डिजीज यानी कि जितने भी बीमारियां होते हैं उनको क्या करते हैं? ये रेजिस्टेंट कर पाते हैं यानी कि सह पाते हैं। ओके, तो इनके अंदर ये क्वालिटी है। फर्स्ट वेराइटी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट सेकेंड वेराइटी। सेकेंड है हमारा स्टूडेंट मोरस इंडिका, जिसे हम इंडियन मलबरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें दिया गया आपका फर्स्ट वेराइटी है M5, वाइडली ग्रो इन इंडिया। दिस वेराइटी इज नोन फॉर इट्स एडेप्टेबिलिटी टू वेरियस एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। ओके, ये देखिए M5 जो वेराइटी है वाइडली ग्रोन इन इंडिया यानी कि हमारे भारत में बहुत ज़्यादा इसको उगाया जाता है। दिस वेराइटी इज नोन फॉर एडेप्टेबिलिटी। है किसके लिए आपके वेराइटी जाने जाते हैं? एडेप्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। टू वेरियस एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि आपका एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में भी ये क्या होते हैं? एडाप्ट हो पाते हैं, वहाँ पे अनुकूलित तो होते हैं, वहाँ पर आपको ये ग्रो होते दिखाई देंगे। अच्छे से ये एडाप्टेबिलिटी इनके अंदर आती है, ये प्रकार की इनकी क्वालिटी है। नेक्स्ट बात करें हम S1 आपका 635, तो ये डेवलप्ड इन इंडिया। इट सुटेबल फॉर इरिगेटेड एरियाज एंड हैज़ गुड लीफ क्वालिटी। जो आपका S1635 क्या है? ये आपका हमारे कहाँ डेवलप्ड हुआ है? हमारे भारत में हुआ है, डेवलप्ड इन इंडिया।
इट्स सुटेबल फॉर इरीगेटेड एरिया, ये आपका सुटेबल है इरीगेटेड एरिया के लिए, सिंचाई एरिया के लिए। एंड हैज़ गुड लीफ क्वालिटी, और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। ओके, नेक्स्ट वन बात करें हम वियन ट्राइमा 1, ये आपका डेवलप्ड इन वियतनाम। ओके, वियतनाम। इट्स यूज्ड फॉर बोथ लीफ एंड कोकून प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसका, वीएन का, जो कि आपका ट्राइमा 1 ये आपका वेराइटी का नेम है, डेवलप्ड इन वियतनाम। ओके, वियतनाम में डेवलप्ड हुए हैं। इट्स यूज्ड फॉर बोथ लीफ, ये किसके लिए ज़्यादातर का इस्तेमाल होता है, लीफ पत्तियों के लिए, और कोकून प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। सेकेंड हमारा वेराइटी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट थर्ड वेराइटी की तरफ। नेक्स्ट थर्ड है हमारा स्टूडेंट मोरस मल्टीकॉइल्स। ओके, चाइनीज मलबरी है ये। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें M4, ये आपकी जो वेराइटी है, नो फॉर इट क्विक ग्रोथ एंड एडेप्टेबिलिटी टू डाइवर्स कंडीशन। ये किसके लिए जाने जाते हैं, क्विक ग्रोथ के लिए, फास्ट बहुत जल्दी उनका ग्रोथ होता है, और एडेप्टेबिलिटी टू डाइवर्स कंडीशन, यानी किसी भी कंडीशन में, डाइवर्स कंडीशन यानी किसी भी भिन्न कंडीशन में ये एडाप्ट हो पाते हैं। ये एक ऐसी वेराइटी है आपकी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करें हम S146, ये क्या है, वेल सूटेड फॉर कोकून प्रोडक्शन स्पेशली इन सब ट्रॉपिकल रीजन। ज़्यादातर आपके किसके लिए जाने जाते हैं, ये वेल सूटेड होते हैं कोकून प्रोडक्शन के लिए, आपके वेल सूटेड होते हैं ये, और स्पेशली इन सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा K2। ओके, ये क्या है, डेवलप्ड इन कोरिया। इट हैज हाई लीफ प्रोडक्टिविटी एंड इज रेजिस्टेंट टू डिजीज। ओके, यहाँ पे क्या दिया गया आपका, K2 जो वेराइटी है यह डेवलप्ड हुआ है आपका कोरिया में। इट हैज़ हाई लीफ प्रोडक्टिविटी, इनकी जो लीफ प्रोडक्टिविटी होती है, पत्तियों की जो पैदावार होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। ओके, एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज, और यह बीमारियों को क्या कर पाते हैं, रेजिस्टेंट कर पाते हैं, सह पाते हैं अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ है हमारा स्टूडेंट अदर वेराइटीज। ओके, यहाँ पर पढ़ेंगे हम कुछ और वेराइटी के बारे में। फर्स्ट है मोरस माकरुओरा। ओके, ये क्या है, हिमालयन मलबरी है। ओके, सुटेबल फॉर कोल्ड रीजन एंड प्रोवाइड गुड क्वालिटी लीव्स। ओके, ये आपके कोल्ड रीजन के लिए सुटेबल है और प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ लीव्स, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ लीव्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अच्छी पत्तियों को ये देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मोरस निगरा ब्लैक मलबरी, जिसे हम कहते हैं, ग्रोन इन सम रीजन फॉर सिल्कवर्म रियरिंग। ज़्यादातर ये आपके क्या होते हैं, सिल्कवर्म रियरिंग के लिए ये उगाए जाते हैं। ओके, ये आपके मोरस निगरा जो यानी कि ब्लैक मलबरी होते हैं। दैट्स क्लियर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी दिया गया है स्टूडेंट, चलिए इसको फर्स्टली पढ़ लेते हैं थोड़ा हम लोग। फर्स्ट पॉइंट दिया गया आपका लीफ यील्ड, द अमाउंट ऑफ लीफ प्रोड्यूस्ड बाय द मलबरी प्लांट्स क्रूशियल फॉर फीडिंग सिल्क वर्म। जो आपका लीफ यील्ड होता है किसके लिए होता है, ये ज़्यादा जरूरी होता है आपके मलबरी प्लांट्स के लिए, क्रूशियल फॉर फीडिंग सिल्क वर्म, यानी कि जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फीडिंग के लिए, जो आपके सिल्क वर्म खाते हैं इन्हें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करें हम, क्या दिया गया आपका, कोकून प्रोडक्शन। ओके, ये क्या है, कोकून प्रोडक्शन, द यील्ड ऑफ सिल्कवर्म cocoons which is directly related to the quality and quantity of mulberry leaves। ओके, यहाँ पे दिया गया आपका the yield of silkworm cocoons, यानी कि जो पैदावार होता है आपका silkworm cocoons का। ओके, which is directly related to the quality and quantity of mulberry leaves। ये किससे डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपका मलबरी लीफ से, यानी कि मलबरी जो पत्तियां होती हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जैसे आपका डिपेंड करेगा कि नहीं क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी अच्छी है, उसी के हिसाब से आपका जो सिल्कवर्म प्रोडक्शन होगा अच्छा। ओके, ये मेन आपका हो गया कोकून प्रोडक्शन। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बात करें हम एडेप्टेबिलिटी, तो द एडेप्टेबिलिटी ऑफ ए वेराइटी टू थ्राइव इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन। एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि द एबिलिटी ऑफ वेराइटी, वो वेराइटी जो अच्छे से उसके अंदर एबिलिटी हो किसी भी कंडीशन में, स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि किसी भी कंडीशन में वो अडाप्ट हो पाए, वहाँ पे अनुकूल हो पाए, वहाँ पे अच्छे से ग्रो हो पाए, डेवलप हो पाए। दैट्स क्लियर स्टूडेंट।
चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया आपका रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पे दिया गया है रेजिस्टेंस क्या है, द एबिलिटी ऑफ ए वेराइटी टू विथस्टैंड और टोलरेट डिजीज और पेस्ट। यहाँ पे दिया गया है रेजिस्टेंट यानी कि इसके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। द एबिलिटी ऑफ ए वेराइटी, जो वेराइटी के पास खुद की एबिलिटी होनी चाहिए। ओके, विथ स्टैंड और टोलरेट डिजीज और पेस्ट, जो कि किसी बीमारी को, किसी डिजीज को, पेस्ट को अच्छे से टोलरेट कर पाए, सह पाए और अच्छे से विथ स्टैंड खड़ा रह पाए उसके सामने। ओके, उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बात करें हम एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्लाइमेट एंड सॉयल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या कह रहे हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट का ऐसा जलवायु का कॉम्बिनेशन, सॉइल की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी स्पेसिफिक रीजन में हो के वहाँ पर आपकी उस वैरायटी को अच्छे से ग्रो होने में हेल्प करे। तो ये हो गया आपका एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। दैट्स क्लियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट 100%। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया स्टूडेंट मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग मलबरी लीव्स। ओके, यानी कि मलबरी लीव्स जो होती हैं, सहतूत के जो पत्तियां होती हैं, उनको कैसे कटाई करते हैं, क्या मेथड है उनका। ओके, यहाँ पर देखेंगे कुछ जरूरी लाइनें। हार्वेस्टिंग मलबरी लीव्स इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ सीरीकल्चर। ओके, जो आपका हार्वेस्टिंग मलबरी यानी कि जो मलबरी लीव्स को हम लोग कटाई करते हैं, यह क्रूशियल एक्सेप्ट है हमारे सीरीकल्चर में। एज द क्वालिटी एंड टाइमिंग ऑफ हार्वेस्टिंग, यानी कि जो उनकी अच्छी से क्वालिटी रहनी चाहिए लिप्स की, टाइमिंग किस कौन सा टाइमिंग रहना चाहिए कटाई का। ओके, डायरेक्टली इम्पैक्ट द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ द सिल्कवर्म, ये डायरेक्टली इसका किस पर प्रभाव पड़ता है, आपका स्वास्थ्य पे पड़ता है। ओके, किस ग्रोथ पे पड़ता है, किसके, सिल्कवर्म की। ओके, यानी कि सिल्कवर्म प्रोडक्शन जो हो रहा है ये डिपेंड करेगा आपका टाइमिंग क्या है, हार्वेस्टिंग क्वालिटी क्या है। ओके, लिप्स की क्वालिटी क्या है, तो ये सब डिपेंड करेगा। Here are the methods and consideration for harvesting mulberry leaves। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या कौन कौन से मेथड है हार्वेस्टिंग मलबरी लीव्स के। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट दिया गया स्टूडेंट यहाँ पे लीफ हार्वेस्टिंग टाइम। ओके, यानी कि पत्तियों को कटाई की समय। फर्स्ट पॉइंट दिया गया द टाइमिंग ऑफ लीफ हार्वेस्टिंग इज क्रिटिकल। लीव्स आर यूजली हार्वेस्टेड व्हेन दे आर यंग, टेंडर एंड हैव ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल कंटेंट फॉर सिल्क वॉर्म्स। ओके, यहाँ पर दिया गया है कि जो मेन टाइमिंग होता है लीव्स की कटाई का, पत्तियों की कटाई का, वह आपका कैसा रहना चाहिए, व्हेन दे आर यंगर एंड टेंडर, जब वो जवान हो जाए, कोमल हो जाए, हैव ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल कंटेंट, यानी कि उनके अंदर न्यूट्रिशनल कंटेंट आ जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, उनकी कटाई करेंगे। ओके, फॉर सिल्कवर्म, यानी कि सिल्कवर्म जो होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनके लिए मतलब अच्छा सारा कंडीशन मिल जाए, जो यंग हो जाए एंड आपके टेंडर हो जाए, कोमल हो जाए, तो उससे क्या होगा कि अब हम लोग सिल्कवर्म जो होता है वो उसे उनके न्यूट्रिशनस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, कटाई कर देंगे। क्लियर? दिस इज जनरली डन बिफोर द लीव्स बिकम फुल्ली मैच्योर एंड लॉस देयर टेंडरनेस। ये आपका कब होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका बिफोर द लीव्स बिकम फुल्ली मैच्योर, यानी कि आपकी जो पत्तियां होती हैं वो एकदम फुल्ली मैच्योर ना हो, यानी कि मैच्योर कंडीशन में हो, बट आपकी फुल्ली मैच्योर ना हो, उसके पहले ही हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से कटाई कर देंगे। लॉस ऑफ देयर टेंडरनेस, और वो अपनी कोमलता को लॉस ना कर पाए, ऐसा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा रफ हमको क्वालिटी मिलेगा। ओके, तो इसलिए हम लोग पहले ही क्या करेंगे, कटाई कर लेंगे। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट हम मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग। ओके, हार्वेस्टिंग का मेथड क्या है। फर्स्ट हमारा दिया गया है सिलेक्टिव पिकिंग। इन दिस मेथड इंडिविजुअल टेंडर लीफ आर पिक्ड फ्रॉम द ब्रांच, लीविंग द ओल्डर एंड मैच्योर लीव्स अनटच्ड। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिलेक्ट पिकिंग, सिलेक्ट कैसे करेंगे कि हम लोग कहाँ से कौन सा लीव्स को हटाना है। इन दिस मेथड इंडिविजुअल टेंडर लीव्स आर पिक्ड, किसी भी हम आपके क्या करेंगे कि किसी भी इंडिविजुअल किसी भी एक लीव्स को क्या करेंगे, हम लोग पकड़ेंगे फ्रॉम द ब्रांच, यानी कि शाखाओं से पकड़ेंगे, लिविंग द ओल्डर एंड मैच्योर लीव्स अनटच्ड, जो कि आपके ओल्डर हों और मैच्योर हों और जिससे बहुत अनटच्ड हो, यानी कि छुआ न गया हो, उसको क्या करेंगे, हम वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। दिस अप्रोच इंश्योर ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फ्रेश लीव्स फॉर सिल्क वॉर्म,
ये आपका कंटिन्यूअस सप्लाई होगा फ्रेश लीव्स का, यानी कि ताज़ा पत्तियों का, किसके लिए, सिल्क वॉर्म के लिए। ओके, तो हम लोग सिलेक्ट ऐसे कर लिए। दैट्स पॉइंट दिया गया स्टूडेंट आपका मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग में ही ब्रांच हार्वेस्टिंग। ओके, इन दिस मेथड एंटायर ब्रांच आर कट फ्रॉम द मलबरी प्लांट्स। इस मेथड में क्या करेंगे, इंटायर ब्रांच यानी कि सभी ब्रांच को हम लोग कट कर देंगे मलबरी प्लांट से। ओके, मलबरी जो पौधा होगा उससे क्या करेंगे, सारे ब्रांच को, शाखाओं को काट देंगे। दिस कैन बी डन यूजिंग प्रूनिंग शेयर्स और सिकल। ये किससे होगा, हम लोग प्रूनिंग करेंगे, छटाई करेंगे शेयर और सिकल से। ओके, द लीव्स आर देन स्ट्रिप्ड फ्रॉम द ब्रांच एंड फीड टू द सिल्क वॉर्म। पत्तियों को क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रिप कर देंगे और उनके शाखाओं को फीड के लिए दे देंगे, भोजन चारे के लिए दे देंगे, किसको, सिल्क वॉर्म को, रेशम के कीटों को। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट दिया गया है स्टूडेंट, कंसीडरेशन फॉर हार्वेस्टिंग। ओके, कटाई के लिए हम लोग कैसे सोचेंगे। ओके, क्या क्या चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ेगी। फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी। मलबरी प्लांट्स आर यूजली हार्वेस्टेड मल्टीपल टाइम ड्यूरिंग द ग्रोविंग सीजन। जो आपके मलबरी प्लांट्स होते हैं वह यूजली हार्वेस्टेड, ज़्यादातर आपके हार्वेस्टेड होते हैं। ओके, मल्टीपल टाइम, उनको कई बार हम लोग उनकी कटाई करते हैं ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, जब वो उगते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि मलबरी जो प्लांट्स होते हैं जब जब वो उगेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस वहाँ पे हार्वेस्टेड करते हैं, यूजली हार्वेस्टेड मल्टीपल टाइम, कई बार हम लोग हार्वेस्टेड करते हैं। फ्रीक्वेंट हार्वेस्टिंग स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ न्यू सूट एंड लीव्स। लगातार हार्वेस्टिंग से क्या होगा, आपका जो नया नया फिर से सूट निकलेगा, पत्तियां भी निकलेंगी। ओके, ये होता है। दैट्स क्लियर फ्रीक्वेंसी में। चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट दिया गया स्टूडेंट हार्वेस्टिंग इंटेंसिटी। ओके, यहाँ पे क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ हार्वेस्टिंग शुड बी मॉडरेट अवॉइडिंग एक्सेसिव रिमूवल ऑफ द लीव्स विच कुड स्ट्रेस द प्लांट एंड हिंडर देयर ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पर भाई साहब एक बड़ी बात कह रहे हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि लगातार फ्रीक्वेंट मल्टीपल टाइम हम लोग क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हार्वेस्टिंग इंटेंसिटी में द इंटेंसिटी ऑफ हार्वेस्टिंग शुड बी मॉडरेट, यानी कि जो इंटेंसिटी रहनी चाहिए कटाई की, पत्तियों की कटाई की, वो मॉडरेट रहनी चाहिए, यानी कि एक अनुकूलित रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हम लोग पत्तियों को मतलब क्या करें, कटाई करें। अवॉइडिंग एक्सेसिव रिमूवल ऑफ द लीव्स, यानी कि अवॉइड करेंगे हम लोग किसको, एक्सेसिव रिमूवल ऑफ लीव्स, यानी कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हम लोग उस पर पत्तियों को नहीं हटाएंगे। ओके, विच कुड स्ट्रेस द प्लांट एंड हिंडर द ग्रोथ, जो कि आपका क्या करेगा, स्ट्रेस का काम करेगा, किस पे, पौधों पर, हिंडर देयर ग्रोथ, उनके ग्रोथ को, उनके विकास को वो क्या करेगा, रोक देगा। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। चले देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट अदर पॉइंट हमारा स्टूडेंट लीफ क्वालिटी। ओके, यानी कि पत्तियों की कैसे विशेषता रहनी चाहिए। ओनली हेल्दी लीव, डिजीज फ्री एंड पेस्ट फ्री लीव्स should be harvested to ensure the well-being of silkworm। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लीफ की क्वालिटी कैसी रहनी चाहिए, पत्तियों की क्वालिटी कैसी रहनी चाहिए। ओनली हेल्दी, यानी कि केवल स्वस्थ पत्तियों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। डिजीज फ्री, जो बीमारी मुक्त हो, एंड पेस्ट फ्री, जो आपके कीट फ्री हों। ओके, उन कीट मुक्त हों। लीफ शुड बी हार्वेस्टेड, ऐसे ही आपके पत्तियों को मतलब हम लोग क्या करेंगे, उनकी कटाई करेंगे। टू इंश्योर द वेल बींग ऑफ सिल्कवर्म, जो कि इस्तेमाल किया जाएगा आपके सिल्कवर्म के लिए। ओके, उनके फीडिंग के लिए और सिल्कवर्म प्रोडक्शन के लिए भी। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बात करें हम, अवॉइड फ्लावरिंग स्टेज। ओके, यहाँ पे क्या दिया गया है, मलबरी प्लांट्स टेंड्स टू एलोकेट रिसोर्स टू फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टेज। यहाँ पे दिया गया है कि मलबरी प्लांट्स यानी कि जो सजूद के पौधे होते हैं, टेंड टू एलोकेट रिसोर्स टू फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टेज, ऐसे आपके फ्लावरिंग और आपके फ्रूटिंग स्टेज को क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे वो एक तरीके से उस टाइम को हम लोग मेजर करेंगे। ओके, इट्स एडवाइजेबल टू अवॉइड हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज एज इट माइट रिड्यूस लीफ क्वालिटी ऑफ सिल्कवर्म। यहाँ पर दिया गया है कि इट एडवाइजेबल, यहाँ पे ये सुझाव रहेगा कि उस समय हम लोग क्या करेंगे, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के टाइम पे अवॉइड करेंगे हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग दीज स्टेज, यानी कि जब उसमें फल लगते रहेंगे आपके मलबरी प्लांट्स पे, जब फूल लगते रहेंगे उस समय हम लोग पत्तियों की कटाई नहीं करेंगे, उस समय हम लोग अवॉइड कर देंगे। चलो भाई, इस समय हम लोग नहीं करते हैं। ओके, एज इट माइट रिड्यूस द
लीफ क्वालिटी फॉर सिल्कवर्म। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी जो पत्तियां होंगी, क्वालिटी होंगी उस सिल्कवर्म उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका स्टूडेंट, इन्वायरमेंटल कंडीशन। ओके, हार्वेस्टिंग इज बेस्ट डन ड्यूरिंग कूलर पार्ट ऑफ द डे such as early morning or late afternoon to prevent the leaves from wilting quickly in the sun। यहाँ पे दिया गया है कि हार्वेस्टिंग इज बेस्ट डन, कब कटाई करना चाहिए, कब बहुत ज़्यादा आपका अच्छा समय होता है, ड्यूरिंग कूलर पार्ट्स, यानी कि कूलर पार्ट ऑफ द डे, यानी कि जो दिन का सबसे ठंडा वाला मतलब टाइम होता है, यानी कि सुबह में कह सकते हैं, या तो ऐसा टाइम कि जब आपका कूलर पार्ट्स हो डे में, सच एज अर्ली मॉर्निंग, जैसे कि आपका सुबह में, जल्दी सुबह। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, या तो लेट आफ्टरनून यानी कि शाम के टाइम पे, टू प्रिवेंट द लीव्स फॉर विल्टिंग क्विकली इन द सन। उससे क्या होंगे कि आपके जो पौधे होंगे वो उस समय मुरझाए नहीं होंगे। ओके, यानी कि स्वस्थ होंगे, ताजे होंगे सुबह सुबह शाम के टाइम। उस समय क्या करेंगे, हम लोग इनकी कटाई करेंगे, इस समय हम लोग इनकी छटाई करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। दैट्स क्लियर। चले देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट, पोस्ट हार्वेस्ट केयर। ओके, फर्स्ट इसमें दिया गया आपका, हार्वेस्टेड मलबरी लीव्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेयरली फैसिलिटी प्रॉम्प्टली टू प्रिवेंट विल्टिंग एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी। यहाँ पे दिया गया है कि हार्वेस्टेड मलबरी लीव्स शुड ट्रांसपोर्टेड रेयरिंग फैसिलिटी। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो हम लोग अब क्या किए, हार्वेस्ट कर लिए पत्तियों को, अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रांसपोर्टिंग का काम करेंगे। ओके, यानी कि ट्रांसपोर्ट कर देंगे जल्दी से, ताकि जो हमारी न्यूट्रिएंट क्वालिटी है पत्तियों की वो ना खत्म हो पाए और जो पत्तियाँ हमारी जल्दी से मुरझा ना जाएं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत उसके बाद रेयरिंग फैसिलिटी, उसके बाद हम लोग अच्छे से उसके ट्रांसपोर्ट कर देंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जहाँ पे उसकी आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लीव्स शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन वेंटिलेटेड कंटेनर्स टू मेंटेन फ्रेशनेस। ओके, पत्तियों को क्या करेंगे, हम ऐसे जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे साफ सफाई हो, वेंटिलेटेड हो यानी कि अच्छे से घेरा हुआ हो, वहाँ पर कोई भी आपका डिजीज ना जा पाए, उस पर लग पाए, ना कोई आपके मतलब ऐसे कोई उस पर हार्म ना करवाए। ओके, कंटेनर्स टू मेंटेन फ्रेशनेस, जिससे उसकी जो ताजगी है वो बरकरार रहे। ओके, चले देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट अदर पॉइंट दिया गया है स्टूडेंट, इफ लीव्स आर नॉट इमीडिएटली यूज्ड दे कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटेड कंडीशन टू एक्सटेंड देयर सेल्फ लाइफ। ओके, यहाँ पे दिया गया है कि यदि पत्तियों का तुरंत इस्तेमाल नहीं होता है तो दे कैन बी स्टोर्ड, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटेड कर सकते हैं कंडीशन, टू एक्सटेंड देयर सेल्फ लाइफ, यानी कि उससे क्या होगी, उनकी खुद की जो जीवन होगी वह थोड़ी बढ़ जाएगी। ओके, ताकि हम लोग उसका थोड़ा लेट से भी इस्तेमाल कर सकें। दैट्स क्लियर। चले देखते हैं नेक्स्ट अदर पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मलबरी लीव्स फॉर सीरीकल्चर। ओके, यानी कि अभी देखेंगे हम लोग मलबरी लीव्स को, मलबरी शहतूत के पत्तियों को कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे, कैसे सुरक्षित रखेंगे फॉर सीरीकल्चर। ओके, यहाँ पे कुछ लाइनें देख लेते हैं। प्रिजर्विंग मलबरी लीव्स इज एसेंशियल टू इंश्योर ए कॉन्टिन्यूअस एंड क्वालिटी सप्लाई ऑफ फूड फॉर सिल्क वॉर्म्स। ओके, यहाँ पे दिया गया है कि जो हम लोग मलबरी लीव्स को प्रिजर्व करके रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगातार सप्लाई के लिए, किसके, क्वालिटी के लिए, उनकी विशेषताओं के लिए, जिससे फूड ऑफ फॉर सिल्कवर्म, यानी कि जो सिल्कवर्म, जो रेशम के कीट हैं, उनको इस्तेमाल कर सकें, यानी कि उनका इस्तेमाल कर सके एज ए हम लोग उनको क्या बोलते हैं, मलबरी लीव्स देकर। ओके, यानी कि मलबरी लीव्स को क्या करेंगे, हम लोग ज़्यादातर आपका फूड सप्लाई करेंगे जिससे उन सिल्कवर्म अच्छे से फीड कर पाए। दैट्स क्लियर। Especially during period when fresh leaves are not readily available, here are the method and consideration for preserving mulberry leaves। यहाँ पर दिया गया है कि कब ज़्यादातर आवश्यकता पड़ती है हमें प्रिजर्व करने की, तब आवश्यकता पड़ती है जब आपका फ्रेश लीव्स हमें ना मिले। ओके, यानी कि स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड व्हेन फ्रेश लीव्स आर नॉट रेडली अवेलेबल, यानी कि जो आपके ताज़े पौधे हैं, जो आपके ताज़े पत्ते हैं वो हमें नहीं मिलेंगे, उस समय हम लोग क्या करेंगे, उनको प्रिजर्व करके रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंसिडरेशन करके रखेंगे। ओके, मेथड एंड कंसिडरेशन फॉर प्रिजर्विंग मलबरी लीव्स।
उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, मलबरी लीव्स को प्रिजर्व करके रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, ताकि फिर हम लोग उस समय क्या करेंगे, सिल्कवार्म को हम लोग वह दे सकते हैं, ओके, फॉर फीडिंग। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं इसमें अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट में आपका सन ड्राइंग, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सूर्य से सुखाएंगे, सूर्य भगवान जी से, ओके। फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है सन ड्राइंग इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड। जो सन ड्राइंग है वो आपका एक प्रकार का बहुत प्राचीन मेथड है, ओके, तरीका है ऑफ प्रिजर्विंग मलबरी लीव्स, जिससे हम मलबरी लीव्स को, उनके पत्तियों को सुखाते हैं, ओके, उनको सुरक्षित करते हैं, ओके। लीव्स आर spread out in thin layer under direct sunlight until they are completely dry, okay। पत्तियों को क्या करेंगे, हम स्प्रेड आउट करेंगे एक थीन लेयर में, एक पतले से लेयर में हम लोग क्या करेंगे, उनको रखेंगे जिससे डायरेक्ट सनलाइट उनके ऊपर पड़ पाए, ओके। थीन लेयर पे क्या करेंगे, हम लोग उन पे मलबरी लीव्स को रख देंगे जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट आएगा सन रेज का और वह अच्छे से सूख जाए, ओके। अंडर डायरेक्ट सनलाइट अंटिल दे आर कंप्लीटली ड्राई, जब तक वो अच्छे से सूख नहीं जाते हैं, ओके। दिस मेथड रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द लीव्स एंड प्रिवेंट मोल्ड ग्रोथ। ये क्या करेगा, उनके मॉइस्चर कंटेंट को, जो उसमें मॉइस्चर नमी होगी उनको क्या करेगा, वो प्रॉपर रिड्यूस कर देगा, खत्म कर देगा, एंड प्रिवेंट मोल्ड ग्रोथ, और मोल्ड ग्रोथ को भी क्या करेगा, वो रोक देगा, ओके। ये हो गया सन ड्राइंग। इसमें देखते हैं सेकंड पॉइंट दिया गया आपका, ड्राइड लीव्स कैन बी स्टोर्ड इन कूल, ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड स्टोरेज एरिया। जो आपके अब पत्ते सूख गए हैं उनको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं ठंडी जगहों पे, कूल प्लेस पे, ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड स्टोरेज एरिया, जहाँ पे हम लोग उनको वेंटिलेटेड स्टोरेज एरिया में अच्छे से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एंड पेस्ट, जिनसे हम क्या करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। डायरेक्ट सनलाइट सब सूख तो गए, अब कोई हो सकता है नहीं फिर से सूर्य की किरण की, तो हम लोग उनको क्या करेंगे, प्रिजर्व करके रख देंगे जिससे वहाँ पे प्रॉपर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सनलाइट का ना जाए और वहाँ पे कीट भी ना लगे, पेस्ट भी आपके ना लगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। चलिए देखते हैं अब हम लोग अब नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट शेड ड्राइंग, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, छाया में सुखाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इसमें, इन एरिया विथ हाई ह्यूमिडिटी और ड्यूरिंग रेनी सीजन शेड ड्राइंग इज प्रेफर्ड, ओके। यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे एरिया में जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो ड्यूरिंग रेनी सीजन, ओके, यानी कि और ड्यूरिंग रेनी सीजन, या तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा वाला मौसम हो, उस समय क्या करेंगे, हम उसको छाया में ही सुखाएंगे, ओके, लीव्स को, इसको मलबरी लीव्स को। Leaves are placed under shade or in ventilated drying shade to prevent exposure to rain and excess moisture, okay। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग पत्तियों को क्या करेंगे, ऐसे जगह पे रख देंगे जहाँ पे छाया हो, वहाँ पे हम लोग प्रॉपर उसको क्या करेंगे, सुखाएंगे, ओके, जहाँ पर उनके मॉइस्चर बहुत ज़्यादा, उस पर मॉइस्चर ना जाए, नमी ना जाए और बारिश की बूंदें ना जाए, जिससे वो खराब ना हो, ओके, ऐसा करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, शेड ड्राइड लीव्स रेटेशन देयर कूलर एंड न्यूट्रिशनल कंटेंट बेटर कंपेयर टू द सन ड्राइड लीव्स, ओके। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका शेड ड्राइड लीव्स, जो आपके छाया के पत्तियों में सुखाया गया आपका जो पत्तियाँ हैं जिसमें हम छाया में सुखाए हुए हैं, रेटेशन देयर कूलर एंड न्यूट्रिशनल कंटेंट बेटर, उनमें क्या होगा कि कूलर न्यूट्रिशनल पावर, यानी कि उनको हम अच्छे से प्रिजर्व करके रख लेंगे, वह अच्छा रहेगा कंपेयर टू द सन ड्राइड लीव्स, यानी कि जहाँ पर हम लोग सूर्य से जो उसको सुखाते थे पौधों को, सॉरी आपके पत्तियों को, उससे बेटर कंडीशन रहेगा हमारा जो छाया से सुखा रहे हैं, उसमें ज़्यादा आपका रेटेशन कैपेसिटी रहेगा, कूलर कैपेसिटी रहेगा, यानी कि उसको अच्छे से हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ओके। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा स्टूडेंट मैकेनिकल ड्राइंग, ओके। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इसमें, मैकेनिकल ड्रायर सच एज सोलर ड्रायर और मैकेनिकल हॉट एयर ड्रायर आर यूज्ड टू क्विकली रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ मलबरी लीव्स। बहुत आसान है, यहाँ पे दिया गया आपका कि जो मैकेनिकल ड्रायर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल ड्रायर बोल सकते हैं, सच ऐसा आपका सोलर ड्रायर, ये इलेक्ट्रिकल ड्रायर तो नहीं होता है, बट क्या होता है कि सोलर ड्रायर होता है, यानी कि सूर्य का किरण लेता है और यह ड्रायर का काम करता है, ओके, यह हवा फेंकता है। और
मैकेनिकल हॉट एयर ड्रायर, और जो आपके मैकेनिकल हॉट एयर ड्रायर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ओके, आर यूज्ड टू क्विकली रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट ऑफ मलबरी लीव्स, जिससे जल्दी से आसानी पूर्वक हम लोग क्या करेंगे, जो मलबरी लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, उनसे क्या करेंगे, मॉइस्चर को हम लोग रिड्यूस कर देंगे, वहाँ पे हम लोग नमी को गायब कर देंगे, ओके, प्रॉपर ड्रायर करके। दिस मेथड आर इफिशिएंट एंड कैन बी कंट्रोल्ड टू मेंटेन डिजायर्ड ड्राइंग कंडीशन, ओके। यह आपका बहुत ही अच्छा और एक अच्छा सफिशिएंट मेथड होता है, जिससे हम लोग किसी भी आपका क्या करेंगे, अच्छे से उसको मेंटेन करके रखेंगे हम लोग लीव्स के पत्तियों को, ओके, यानी कि लीव्स को, पत्तियों को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे, जिससे हमारा जो कई टाइम तक उसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। ये किसके अंदर पड़े हम लोग, मैकेनिकल ड्राइंग के अंदर पड़े, जिसमें हम लोग सोलर ड्रायर का इस्तेमाल किए, हॉट ड्रायर का इस्तेमाल किए पत्तियों को सुखाने के लिए, ओके, उसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखने के लिए। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिजर्वेशन ऑफ लीव्स, दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं अब लोग नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा स्टूडेंट फ्रीजिंग, ओके, यहाँ पे पढ़ेंगे फ्रीजिंग का। यहाँ पे दिया गया है लीव्स कैन बी फ्रोजन टू प्रिजर्व देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट, ओके। अब क्या करेंगे, पत्तियों को हम लोग फ्रोजन यानी कि फ्रीज, ठंडे जगहों पे क्या करेंगे, ऐसे जो आपका फ्रीज वगैरह यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग पत्तियों को रखेंगे, ओके ओके, वहाँ पे प्रिजर्व करके रखेंगे ताकि उनका न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है वो बना रहे। दिस मेथड इन्वॉल्व ब्लांचिंग द लीव क्विकली इन बॉइलिंग वाटर फॉलोड बाय कूलिंग एंड फ्रीजिंग, ओके। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर में पत्तियों को डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कूलिंग प्लेस पे रख देंगे, फ्रीज के लिए रख देंगे, ओके। फ्रोजन लीव्स आर स्टोर्ड इन सील्ड कंटेनर इन फ्रीजर, उसको क्या करेंगे हम प्रॉपर सील्ड ऐसे कंटेनर में स्टोरेज करके रख देंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा फ्रीजिंग। चलिए देखते हैं अब लोग अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्टूडेंट वैक्यूम पैकिंग, ओके। अब क्या है इसमें भाई, कैसे प्रिजर्व करेंगे, वैक्यूम पैकिंग इन्वॉल्व्स रिमूविंग एयर फ्रॉम द पैकेजिंग टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। वैक्यूम पैकिंग में क्या करेंगे हम लोग, एयर को रिमूव कर देंगे, ओके, रिमूविंग एयर फ्रॉम द पैकेजिंग टू प्रिवेंट स्पॉइलेज, यानी कि हम लोग किसी भी पैकेज से क्या करेंगे, एयर को रिमूव कर देंगे, उसके बाद वहाँ पर पैकेजिंग करेंगे, ओके। मलबरी लीव्स आर पैक्ड इन वैक्यूम सील्ड बैग और कंटेनर टू रिड्यूस एक्सपोजर टू ऑक्सीजन विच कैन लीड टू डेटोरेशन, ओके। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, जो मलबरी लीव्स है, जो आपके सदूत की पत्तियां हैं, उनको क्या करेंगे, प्रॉपर हम लोग पैकेजिंग करेंगे। उसके बाद वैक्यूम पैकेजिंग यही होता है कि पैकेजिंग करेंगे जिससे वहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन नहीं रह जाएगा वो अच्छे से आपका टोलरेट करके रहेंगे, यानी कि वहाँ पे अच्छे से वो सहनशीलता पूर्वक अच्छे से रहेंगे, उनके अंदर वो प्रॉपर्टी बनी रहेगी, दैट्स क्लियर। तो यह पढ़ लिए हम लोग अब वैक्यूम पैकिंग। सो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। सो होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत टाइम लग गया यार, प्रॉपर मॉर्निंग उठना, ये सब वीडियो शूट करना बहुत मेहनत करना पड़ता है, बट फिर भी कोई नहीं, मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ। कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो कमेंट कर दिया करिए, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही बेस्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।